खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। वेल, तो ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है हमारे बाइबल स्टडी को लेकर, और हम बाइबल की स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले द बुक ऑफ रेवलेशन से, प्रकाशित वाक्य की किताब से। अब जब भी कोई बाइबल की स्टडी को करता है तो ऑब्वियसली वो शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही, यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस से, उत्पत्ति की किताब से। लेकिन हम शुरू करने वाले हैं बाइबल की आखिरी किताब से, द बुक ऑफ रेवलेशन से। अब ऐसा क्यों है? इसके बहुत से ऑब्वियस रीजंस हैं। वो इसलिए, जैसे कि हमने पिछले ही कुछ दिन पहले ही हमारे जो मेन चैनल उसके ऊपर एक पोल अपलोड किया था, जिसमें से ये सवाल पूछा था कि कौन सी वो बाइबल की किताब है जिसमें से आप सीखना चाहते हैं, और उसमें से 80% जो वोट्स थे वो ये कह रहे थे कि प्रकाशित वाक्य की किताब से। और लोग क्यों इससे सीखना चाहते हैं? इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि ये वो किताब है एक सर्वे के अकॉर्डिंग जिसे पास्टर्स सिखाना नहीं चाहते या नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही वो किताब है जिससे विश्वासी लोग या बिलीवर्स या क्रिश्चियंस सीखना चाहते हैं। सो इसलिए हमने स्पेशली हम जिस वक्त में हैं, जिस टाइम में हैं, ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस किताब से समझें। बहुत से लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे कि प्रकाशित वाक्य से क्यों सीखना, हमें सुसमाचारों के बारे में पता होने चाहिए, हमें कैसे जीना है इसके बारे में पता होने चाहिए। प्रकाशित वाक्य तो फ्यूचर की किताब है, रेवलेशन तो भविष्यवाणियों की किताब है। सो व्हाई डू वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट? हमें तैयारी जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी इसलिए गई थी ताकि हम अंतिम समय के लिए तैयार हो जाएं। और तैयार कैसे होना है वो ये किताब हमें बताती है। किस चीज के लिए तैयार होना है ये किताब हमें बताती है। सो ये मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स क्यों है हमारे दिमागों में इस किताब को लेकर? क्योंकि इस किताब को, प्रकाशित वाक्य को इस तरह से पेश किया गया है कि लोग इसे पढ़ने से डरते हैं। सो इन सारी चीजों को हम हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। सब चीजों को देखेंगे जो हमारी पहली वीडियो अपलोड होगी। सो पहली वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं न्यू ईयर से ही, नए साल से इसकी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन तब तक हमारे पास अभी तकरीबन 19, 20, 17, 18 दिन हैं। अब जिस भी वक्त में ये वीडियो देख रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। तो उस वक्त के लिए हमारे पास जितना भी ये वक्त बचा है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने ये शॉर्ट अनाउंसमेंट वीडियो बनाया है। और वो बात ये है कि हम बाइबल की स्टडी में जाने वाले हैं प्रकाशित वाक्य में। लेकिन अगर मैं इससे, क्योंकि हम डिटेल में एक एक वर्स को तो नहीं पढ़ पाएंगे, सो ऑब्वियसली हम इसके मैसेजेस को देखेंगे, एक एक चैप्टर के मैसेजेस को देखेंगे, कुछ डिटेल में भी जाएंगे कुछ चीजों के बारे में, लेकिन एक एक वर्स को नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी इंटरेस्टेड हैं इस बहुत ही अमेजिंग किताब को, जो सीखना चाहते हैं, ये सच में जो चीजें हम इस किताब से सीखेंगे, और ऑब्वियसली मैं भी सीख रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कुछ हफ्तों से, महीने, 1.5-2 महीने से इस किताब को मैं स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं, सीख रहा हूं पवित्र आत्मा की मदद से, प्रार्थनाओं में। सो बहुत सी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं थी, जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन पवित्र आत्मा भी सिखा रहा है अलग अलग जरिया के थ्रू। तो मैं चाहता हूं कि आप भी प्लीज स्टडी में आने से पहले, इससे पहले कि हम उस स्टडी में जाएं या पहली वीडियो को आप देखें, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप बाइबल की स्टडी एक बार जरूर करें प्रकाशित वाक्य से। यस, अगर आपने अभी तक प्रकाशित वाक्य की किताब को नहीं पढ़ा है, सो प्लीज इसे कुछ वक्त दें, थोड़ा सा फोन का टाइम कम करके डेली अगर आप 3-4 चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप न्यू ईयर तक इसे खत्म कर देंगे तब तक। सो हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 बार प्रकाशित वाक्य की किताब को जरूर पढ़ लें, ताकि एक बार आपके दिमाग में भी होगा कि ओके, ये किताब क्या कह रही है, और फिर जो हम सिखाएंगे वो आपके लिए एक नई रिफ्रेशमेंट होगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज 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 इस बाइबल स्टडी में आने से पहले, शुरुआत करने से पहले, नए साल में जाने से पहले, आप प्रकाशित वाक्य की किताब को कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप 2 बार नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं है, बिजी ये वो है, तो प्लीज कम से कम 1 बार तो जरूर पढ़ लीजिए। 1 बार कम से कम प्लीज जरूर पढ़ लीजिए, 1 बार इस रेवलेशन की किताब को। सो प्रभु इस वीडियो के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू, इस बाइबल स्टडी के थ्रू हमें बहुत ब्लेस करने वाले हैं, बहुत आशीषित करने वाले हैं, क्योंकि ये किताब है ही हमें ब्लेस करने के लिए। क्योंकि 3 ब्लेसिंग्स लिखी हैं इस किताब में। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में कि धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है, इसे सुनता है, और धन्य वो है जो इसके अकॉर्डिंग चलता है, यानी इसे ओबे करता है। सो ये तीनों ब्लेसिंग उनके लिए है जो प्रकाशित वाक्य की किताब को, यस ऑफ कोर्स
पूरी बाइबल को, लेकिन पर्टिकुलरली इस किताब को पढ़ते हैं। सो प्लीज बाइबल को पढ़कर आइए, रेवलेशन की किताब को अच्छी तरह से अपने स्टडी करके आइए। हम सब मिलकर सीखेंगे और आपके जो व्यूज होंगे, आपका जो कहना होगा इस प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में, वो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।